नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत टीफो। दोस्तों, जो शख्स आज मेरे साथ मौजूद हैं, शी इज अ गर्ल हु इज लव्ड बाय द मासेस। रमनदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। रमनदीप जी, व्हेन यू एंटर्ड दिस थिंग, कहते हैं ना बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है जाके बारे में आपको बहुत कुछ सुना होता है, बचपन से स्टोरियाँ कुकड अप होती है। कोई एक ऐसी स्टोरी आप बताना चाहेंगे जिसको आपने सुनी और अपनी आंखों से देखा आपने जाते? नहीं, ऐसी मुझे लगता है जो स्टोरीज है वो बस स्टोरीज बनी है क्योंकि हर किसी को अपना रोजगार चलाना है, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो कोई भी एक मीडिया प्लेटफॉर्म हो, वो बस स्टोरीज बनी है। और बट रियलिटी बॉलीवुड की बहुत अलग होती है। हाँ, जैसा दिखता है बॉलीवुड वो वैसा है नहीं। अच्छा, क्योंकि आप अभी बॉलीवुड से अभी आपने अपने यू एक्सपेंड योर एरिया ऑफ वर्किंग, अभी साउथ में भी आप कर रहे हैं और बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हमें अभी देखने को मिल रहे हैं। कोई डिफरेंस पाते हैं बॉलीवुड और साउथ में? बिकॉज हमने बहुत सारे लोगों से सवाल पूछा, सबका ऑलमोस्ट सिमिलर जवाब था, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट डिफरेंस यू फाइंड वर्किंग क्राइटेरिया इन बॉलीवुड और साउथ? पर आपने क्या सुना है अभी तक, वो मुझे बताइए। देखिए, मैंने सुना नहीं है, मैंने देखा भी है। मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स साउथ में एक्टर्स भी हैं, दे सो हम्बल, और उनकी हम्बलनेस ही उनको इतना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाती है। सो एनी डिफरेंस बिटवीन वर्किंग क्राइटेरिया जो यू नोटिस्ड? मुझे लगता है हर इंडस्ट्री की अपनी जर्नी है। जी चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो जी। बॉलीवुड हो, चाहे वो कॉलीवुड हो, जी। बॉलीवुड हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, जी। अपनी जर्नी है। और अलग अलग पर्सनालिटीज़ के लोग हैं यहाँ पे। उन लोगों की पर्सनालिटीज़ ही ऐसी है कि वो लोग हम्बल हैं। थोड़ा सा बॉलीवुड थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा थोड़ा सा जैसे सरिया डाल दिया यहाँ पे। अच्छा, क्योंकि रमनदीप जी, आपको लगता है कि क्योंकि OTT आने से, क्योंकि इतने अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, जो न्यू कमर्स हैं, जो जो अपना लक आजमा रहे हैं एक्टिंग में, उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुले हैं। एनी OTT स्टोरी पे या कोई प्रोजेक्ट पे आप वर्क कर रहे हैं? यस, मैंने शॉर्ट फिल्म्स करी जी। हैं एमएक्स पे। और मुझे लगता है वो ओटीटी आने से बहुत फ़र्क पड़ा है ये पीवीआर को। तो मुझे लगता है कि हाँ, मतलब काफ़ी फ़र्क पड़ा है। और जो न्यू लोग आते हैं, जो न्यू कमर्शियल जो लोग होते हैं, उनको एक मौका मिलता है, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने आप को दिखाने की। जैसे कि पहले से बहुत अलग हो गया है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, ओटीटीज आ गए हैं, और ये यूट्यूब्स आ गए हैं। तो बहुत फ़र्क पड़ा है पीवीआर को भी। अच्छा, स्टोरीज को लेके हमें लगता है कि कई बार OTT स्ट्रांग है, लेकिन जिस तरीके से OTT पे कंटेंट हम देखते हैं उसमें कहते हैं कि आप फैमिली के साथ कई ऐसी कंटेंट है जो नहीं देख पाते हैं। तो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस कंटेंट जो हम इतनी ओपनली अभी दिखा रहे हैं, जिसके लिए अभी कोई रूल्स नहीं बने हैं, जिसके लिए अभी कोई रेगुलेशंस नहीं आए हैं, एंड वी आर ओपन अप टू सो मैनी थिंग्स इन OTT? तो आपको लगता है कि ये OTT एक ऐसा माध्यम बनता जा रहा है जिसमें हम ओपनली बहुत कुछ दिखा रहे हैं और जो नहीं, कई बार नहीं होना चाहिए? मुझे लगता है पहले ओटीटी का लोगों को फुल फॉर्म समझना चाहिए। ओवर द टॉप, जी। जो ओवर होगा वो दिखाया जाएगा। जी। तो एक जो हमारी पीवीआर है, ये जो हमारे सिनेमाज हैं, जी। उनमें एक सेंसर बोर्ड रहता है जो जी। नहीं जी। क्लियर करता कि आप जाओ और उसको दिखाओ। और उसका ओटीटी का मतलब यही है कि आप कुछ भी दिखाओ। तो मैं यही जानना चाहता हूँ, आपको लगता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारी फिल्मों की तरह या थिएटर्स की तरह यहाँ पे आने चाहिए? मुझे लगता है जिस तरीके की आजकल की जनरेशन जी। है, नहीं आना चाहिए। जी। अच्छा, यू आर ओपन विद द बोर्ड? सब कुछ दिखाओ यार, सारी सारी नॉलेज होनी चाहिए। जी। सब कुछ पता होना चाहिए सबको। मैं जब बच्ची थी, जब मैं 19 ईयर ओल्ड थी, तो मुझे कुछ पता नहीं था लाइफ में। तो मुझे लगता है कि आजकल की जनरेशन को सब कुछ पता होना चाहिए। क्यों नहीं पता होना चाहिए? कितना मुश्किल है इंडस्ट्री में, बिकॉज बहुत सारे बड़े बड़े नाम होते हैं और कई बार मौका नहीं मिल पाता है। आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ से जब पहुँचते हैं तो फिर चीज़ें दूर हो जाती हैं। आपको क्या लगता है कि कोई ऐसा लोगों का एक गैंग है जो काम करता है, उनकी अप्रोच में आके काम मिलता है, या आपको लगता है कि टैलेंट भी कई बार आपको मौका दे देता है, लेकिन बहुत सारे स्क्रिप्ट्स या कंटेंट या बहुत सारी फिल्मों के ऑफर्स नहीं मिल पाते हैं उसकी वजह से? मुझे लगता है कि आपकी डेस्टिनी बहुत बड़ी जी। चीज़ है। टैलेंट तो ठीक है, सबके अंदर है, हर जी। कोई कुछ ना कुछ कर रहा जी। है। पर डेस्टिनी बहुत बड़ा काम करती है। डेस्टिनी जिसकी है वो, आप चाहे रोड पर बैठे हो तो वो आपको अपने आप चेयर पे बिठा देगी। डेस्टिनी का सारा रोल है और यहाँ ऐसे पे। ही वीडियो वायरल भी हुआ था चायगल वाले। हाँ, तो चाय वाला आपको लगता है कि ये सोशल मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग माध्यम हो गया है? बहुत।
मुझे लगता है कि आज की डेट में अगर हम यहाँ बैठे हैं तो शायद गांव में क्या चल रहा होगा हमें जी, पता होगा भी आज की बिल्कुल। डेट में। कि एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, बड़ी क्यूट सी लड़की का, जी। मोदी जी आप जी, प्लीज, बिल्कुल। है ना। हाँ, जी, वो जी। क्योंकि हमें पता चल रहा है, वो सोशल मीडिया के माध्यम से ही पता चल रहा है। देखो मेरा भी वीडियो वायरल हुआ, मुझे कोई नहीं जानता था, कोई भी नहीं। मैं साउथ की फिल्में भी करी तब जी, भी मेरा इतना नाम नहीं बना, जी, बट इसके बाद मुझे, मैं जहाँ भी चढ़ती हूँ, अरे मैडम आपका वीडियो देखा था, जी, अरे आप वही नहीं है, वो एक्चुअली काम करती है। जी। मैंने कहा हाँ ट्राई करो, करती है। तो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, 1.2 मिलियन आपके जो फैमिली है बड़ी हो रही है, धीरे धीरे और बड़ी होगी। आपको लगता है कई बार ये जो हमारे फॉलोअर्स हैं, जो हमें फॉलो करते हैं, इतना प्यार देते हैं, हमारे एक परिवार की तरह, वो भी आपको रातों रात स्टार बना देते हैं? कई बार आपको जो मौके मिलते हैं, क्योंकि बिग बॉस की मैं बात कर रहा हूँ, बिग बॉस में ऐसे बहुत से लोग गए हैं जो सोशल सेंसेशन रहे हैं। अगर आपको मौका मिला तो आप बिग बॉस हाउस जाना चाहेंगे? हाँ अगर मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर सोचूंगी जाने के बारे में, क्यों नहीं। और वहाँ रहना बहुत मुश्किल है, पर फैसिलिटीज़ मिले तो क्यों नहीं। ज़रूर जाना चाहूँगी। बिग बॉस के बारे में सबसे अच्छी चीज और सबसे बेकार चीज क्या लगती है आपको, जिसके बिना आप घर में जाएंगे, जिसके बिना आप रह नहीं पाएंगे? और कोई एक क्वालिटी, एक डिसक्वालिटी, व्हाट यू लाइक अबाउट बिग बॉस? क्वालिटी ये है कि आपको कोई नहीं जानता और आपको एकदम से पूरी दुनिया जान रही जी। है बहुत शॉर्ट टाइम में, ये जी। उसकी क्वालिटी है। और डिसक्वालिटी मेरे लिए ये होगी कि मैं अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज मेरी जो मदर है उनका बहुत बड़ा रोल रहा है मेरी लाइफ में, और मैं उनसे हर रोज़ बात करना पसंद करती हूँ, चाहे मैं उनकी आवाज़ सुनूँ पर रोज़। ये वहाँ का एक डिसक्वालिटी होगा। वो मैं डिमांड करूँगी कि आप प्लीज़ मेरी एटलीस्ट 4 दिन बाद मेरी बात करवाएं। देखिए, वहां जाके आपको लड़ना भी पड़ेगा, क्योंकि आपको अपना हक चाहिए होगा। वहाँ कई बार जोड़ियां भी बन के बाहर आती हैं। आपका जो लव एंगल होता है वो भी, अभी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लव एंगल्स हमने देखे हैं बिग बॉस से बाहर निकल के। आपको क्या लगता है इन सब चीज़ों के अलग जो दोस्ती होती है कितनी भरोसेमंद होती है? लॉन्ग लास्टिंग बॉलीवुड की जो दोस्तियां होती हैं वो कितनी लॉन्ग लास्टिंग होती है? सब दिखावा होता है। सब दिखावा होता है, क्योंकि मुझसे झूठ तो बोला नहीं जाएगा, जी। ना ही मेरी वो पर्सनालिटी है। सब दिखावा होता है, बट ऐसा नहीं है हर बार ही दिखावा हो। जी। कुछ चीज़ें होती हैं जो एक्चुअली जुड़ जाती हैं, जी। और वो दिखावे के लिए नहीं होती हैं। फ्रेंडशिप तो फ्रेंडशिप है ना, फ्रेंडशिप तो ऐसी होनी चाहिए कि भैया रात को भी अगर फ़ोन किया है तो होना चाहिए। रात नहीं, अगर तुम यहाँ भी बैठे हो, अगर कोई दूर बैठा है बिल्कुल। तो कॉल आया तो आना चाहिए अगर उसको ज़रूरत है तो, ऐसी। अच्छा, आपको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जैसे हम पीआर करते हैं, हमारे पीआर मैनेजर्स होते हैं, बहुत ज़रूरी हो गया है पीआर मैनेजर? बिकॉज हम टिप देते हैं वो आपको कि आपके जो स्टार हैं वहाँ जा रहे हैं। पेपराजीज का कितना आप रोल समझते हैं स्टार बनाने में? बिकॉज हम वी लुक पेपराजीज ऑल अराउंड एयरपोर्ट्स, आपको स्पॉट करते हैं। यू एनी पेपराजीज फॉलोड यू कि मैम रुकिए? पहले मैं, हाँ ऐसा हुआ जी, है। जी, जी। पहले मैं पहले वाले का सवाल जी। जवाब दूंगी कि जो पीआर है, पीआर का कनेक्शन ये रहता है कि पीआर आपको ऐसे लोगों से कनेक्ट कराती है जो जिनको आप नहीं जानते हो, वो आपके कनेक्शन बनते जी। हैं, नंबर 1। और पेपराइजर थोड़ा सा मैं कम फॉलो करती हूँ। पेपराइजर में मैं पापराजी पापा जो भी है मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करती। वो मुझे थोड़ा सा हो सकता है कि मैं अनकंफर्टेबल रहूँ कि मैडम रुकिए, एक बार बताइए। अरे यार वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है यार, साथ वाला जो चल रहा है वो चलता ही जाएगा, आप रुक रहे हो। ये मेरे साथ हुआ है ऐसे एक बार। अच्छा, कई बार आपको बोला गया क्योंकि कि अगर आपको अगर अच्छा रोल चाहिए, अच्छा प्रोजेक्ट चाहिए, आपको पार्टीज करनी होंगी, आपको गेट टुगेदर्स करनी होंगी, आपको घुलना मिलना पड़ेगा सबसे, लेकिन कई बार मन नहीं करता है। लेकिन ऐसे सुझाव कई बार आते हैं। ऐसे सुझाव देने वाले तो लोग बहुत बैठे हैं, और मैं इस एडवाइस को बिल्कुल सही नहीं समझती। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अच्छा रोल लेने के लिए पार्टी करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको राइट टाइम पे राइट जगह होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप पार्टी जाओ। गेट टुगेदर आपकी मर्जी है, अगर आप गेट टुगेदर करना चाहते हो और अगर आपकी पर्सनालिटी है गेट टुगेदर करने वाली तो आप कर सकते हो। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि पार्टीज करोगे तो ही आपको रोल मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। राइट टाइम राइट जगह और डेस्टिनी और लक बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा रमन दीदी, कोई बायोपिक जिसमें आप काम करना चाहते हैं, क्योंकि बायोपिक्स बहुत बन रही है। हम खिलाड़ियों की बायोपिक देख रहे हैं, एक्टर्स की देख रहे हैं, पॉलिटिशियंस की देख रहे हैं। आपको लगता है कि आप कौन सी बायोपिक में फिट बैठेंगी और करना चाहेंगी किसी की बायोपिक? मैं अगर करना चाहूँगी तो एक हमारी एक्ट्रेस है सायरा बानो, ओह, उन पे करना चाहूँगी। वाह। उन पे कोई फिल्म बनाए तो प्लीज़ मुझसे कॉन्टैक्ट करें। क्या क्यों आपको लगता है कि यू कैन फिट इनटू द रोल्स?
मुझे बहुत लोगों ने उनसे कंपेयर किया है, नंबर वन, वाह। कि वो जब वो यंग जी। उनकी फोटोज हैं, तो बिल्कुल। उन्होंने मुझे बहुत लोगों ने मुझे बोला, इंडस्ट्री में तो काफी लोगों ने बोला जी। आपका बिल्कुल लुक एग्जैक्टली वैसा ही है, ऐसा लग रहा है कि वो सायरा बानो, बहुत लोगों ने मुझे बोला है। नंबर वन। नंबर टू, मुझे उनकी एक्चुअली वो मुझे इंस्पायर करती हैं, वो जिस तरीके की उनकी जर्नी रही है, और जी। शादी के बाद वो जी। बहुत इंस्पायरिंग और बहुत इंटरेस्टिंग है वो जर्नी उनकी। कभी मुलाकात करने का मुलाकात करने का कभी मौका नहीं मिला, मैं चाहती हूँ मुझे मेरी से जी। मुलाकात हो। कौन सा जॉनर सबसे पसंद है, पसंदीदा जॉनर जिसमें आप आपको लगता है कि आप सबसे ज्यादा उसमें कमाल कर पाएंगे? कॉमेडी ओह। और रोमांस। कौन सा एक्टर है जिसके साथ रोमांस करना चाहेंगे ऑन स्क्रीन? ऐसा कोई एक्टर नहीं जी। है जिनके साथ मैं ऑन स्क्रीन रोमांस करना चाहूंगी, जी। बट एक जिनके साथ काम करना चाहूंगी जी। वो सलमान खान है। वाह। तो ये बिग बॉस कनेक्शन यही है कि आप बिग बॉस पर जाना चाहते हैं सलमान की वजह से? यस, वो इंसान बहुत अच्छे हैं। कई बार ऐसा हुआ ऑडिशंस आपने दिया हो, एक बहुत अच्छा किरदार हो, ऑडिशन आपने दिया हो, लेकिन ठीक अप्रोच के बाद भी कुछ चीज़ें नहीं मिल पाई हैं और उसका बहुत दुख हुआ और वो किरदार आपके हाथ से गया? बहुत बार हुए हैं, जी। और तभी मैंने कहा ना, राइट टाइम और राइट जगह बहुत ज़रूरी है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि ऑडिशन जो मुझे चाहिए था वो काम वैसा नहीं मिला, पर आपको 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटा 2 घंटा के लिए बड़ा लगता है, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। कास्टिंग डायरेक्टर का कितना हाथ आप मानते हैं, और कि किसी कास्टिंग डायरेक्टर के आप अप्रोच में हैं जो आपको आपके लिए बहुत अच्छा एक किरदार लेके आया जो हम आगे सरप्राइज का पिटारा आने वाले टाइम में खुलेगा? हाँ, एक कास्टिंग जो काउच रहते हैं, जी। कास्टिंग एजेंसीज, उनके बहुत बड़े रोल रहते हैं, जी। क्योंकि वो आपको ऑडिशन लेने के बाद, एक तो अच्छा ऑडिशन ले पहले जी। तो आपका, उसके बाद राइट जगह पे चला जाए वो ऑडिशन। राइट जगह पे जाना बिल्कुल। बहुत ज़रूरी है, नहीं कि वो ऑडिशन ले लिया और वो पड़ा हुआ कैमरे में, जी। तो वो राइट जगह पे जाना बहुत ज़रूरी है। तो कास्टिंग वालों के साथ भी आपका अच्छा कनेक्शन होना चाहिए, मुझे लगता है। आपको लगता है कि बड़े बड़े स्टार्स को भी ऑडिशंस देना चाहिए? बिकॉज एक किरदार ऐसे है मुझे, क्योंकि एक बहुत ही लेजेंडरी एक्टर थे, उन्होंने अभी भी हैं, उन्होंने कहा कि आज भी मैं चाहता हूं कि जो जितने भी अच्छे किरदार हो सबके ऑडिशंस हो। कई बार आपको फेस वैल्यू पे किरदार मिल जाते हैं, कई बार कहते हैं ना, यू आर बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, आप बड़े बड़े फैमिलीज में बॉर्न हुए, आपको उस वजह से भी किरदार मिल जाते हैं, लेकिन ऑडिशन को कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं कि सबको देना चाहिए आप? यस, और होते भी हैं ऑडिशंस। आज भी आप जाओगे तो काफ़ी सारे प्रोडक्शन हाउस में बड़े बड़े स्टार्स के भी ऑडिशंस होते हैं, जी। और अगर वो खुद प्रोड्यूसर्स नहीं है तो अगर प्रोड्यूसर्स हैं तो फिर कुछ कर नहीं सकते, बट अदरवाइज तो सबकी ऑडिशंस होते हैं। आप किसी भी स्टार्स को ले लो, कोई बड़ा शो आ रहा हो या कुछ भी हो, होते हैं ऑडिशंस। कई बार क्योंकि कई स्टोरीज हम सुनते हैं, मॉडल से जो एक्टर्स बनती हैं वो कहते हैं कि चीज़ें राइट अप्रोच में नहीं आती, कई बार हम एक ऐसी जगह फंस जाते हैं जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन अपनी विल पावर हमारी ऐसी होती है कि अगर हम राइट टाइम पे राइट अप्रोच रखेंगे तो शायद ये सब चीज़ें से हम बच सके। कुछ ऐसा फेस किया कभी इंडस्ट्री में ऑडिशन के दौरान, या कभी आपको लगा कि नहीं ये तो गलत जगह में आ गई हूँ ऑडिशन के लिए, या दिस इज नॉट द राइट प्लेस टू गिव द ऑडिशंस? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगा, बिकॉज मैंने आपसे भी कहा ना कि राइट टाइम पे राइट चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। और मैं जब भी कहीं जाती हूँ पहले R&D ज़रूर करके जाती हूँ, होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है, और मैं वो करती हूँ, क्योंकि मैं जब कॉलेज में थी तो कॉलेज में स्पेशल इस पर लेक्चर दिया जाता था। वाह। तो मुझे आदत है होमवर्क करने की, मैं कहाँ जा रही हूँ मुझे उसके बारे में पता होना चाहिए, आपको क्या कहाँ कैसे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। अभी आगे कौन कौन से के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें आपने काम किया, एंड यू आर श्योर प्रीटी लुकिंग कॉन्फिडेंट ऑल्सो, आगे कौन से पिटारे हैं सरप्राइजेस के? शायद आप नहीं बता पाएं, लेकिन फिर भी अगर हिंट देके आज आप हमें बता पाएं कौन सी किस चीज़ पे स्टोरी होगी जिसमें हम आपका वो किरदार देख पाएंगे? मैं स्टोरी बता सकती हूँ आपको। आगे आने वाला मेरा एक करेक्टर होगा जो हनुमान जी, आजकल राम नाम की इतनी हवा फैली हुई है, जी। तो उससे रिलेटेड कुछ जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो हम आपको अयोध्या में शूट करते हुए देख पाएंगे? अयोध्या में तो नहीं, परमिशंस नहीं मिलेंगी, बट हो सकता है कि 1-2 सीन हम लोग अयोध्या में करें। वाह। तो मॉम कितनी खुश है अभी आपके किरदारों को देख के, और सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट अभी तक क्या मिला है मॉम से कि तू, मतलब मुझे बिलीव नहीं होता कि तू मेरी डॉटर है। ये देखिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। अगर आपको ऐसे कमेंट्स मिल रहे हैं पेरेंट्स की तरफ से, आपको मॉम क्या चाहती है आप कौन से एक ऐसा किरदार निभाए? क्योंकि
जब आप स्टार्ट करते हैं ना तो आपकी बच्चों से इच्छाएं बढ़ती है। कभी डिस्कस होता है लंच टेबल डिनर टेबल पे, बेटा ये किरदार मैं चाहती हूँ तो निभाए। मम्मी ने मुझे ऐसा कुछ कहा जी, तो नहीं कभी जी। कि तू ऐसा कर या ऐसा जी। मत कर, बट एक चीज बोलती है, बेटा थोड़ा सा बदन ढक के इतनी सुंदर नजर लग जाएगी, बस ये वाह। बोलती है। अदरवाइज ऐसा कुछ बोला नहीं है कि इस टाइप का कर या इस टाइप का ना कर। अच्छा, अभी फिलहाल में कौन सी मूवी देखी है जिसको आपको लगता है कि ये, क्योंकि अभी हमने बहुत सूखा देखा था थिएटर्स में, लोग नहीं आ रहे थे, कोरोना काल के बाद बहुत सारे थिएटर्स खाली भी रहे, लेकिन फिर सेलिब्रेशंस लौटा है हमारे थिएटर्स पे, गदर से बहुत सारी, पठान, जवान जिसने 1,000 करोड़ कमाई है। आपको लगता है कई बार प्रेशर होता है नंबर्स का, आप और होता है। जी मैंने कहा ना, शो ऑफ है थोड़ा ज्यादा। जी ये डेप्थ में कम जाएंगे, ऊपर ऊपर ज्यादा रहेंगे, और साउथ थोड़ा डेप्थ में है। बिल्कुल। और मुझे लगता है थोड़ा सा हमें डेप्थ में जाना चाहिए, क्या कर रहे हैं हम लोग, नंबरिंग पे, शो ऑफ पे नहीं ध्यान देना चाहिए। साउथ में कौन सा एक्टर है जिसके साथ काम करना चाहेंगे? बिकॉज मैं कई बार इंटरव्यू कर रहा था, कियारा ने कहा कि आप ना मोहनलाल जैसे लग रहे हैं, मैंने कहा ठीक है तो फिर फिल्म साइन कर लेता हूँ। आप कौन से, क्योंकि बहुत हम्बल लोग हैं वहाँ पे और बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं, महेश बाबू हैं, दिग्विजय देवरकोंडा है, आपका पर्सनल कौन सा चॉइस है जिसका यू वांट टू लुक ऑन 70 mm? अल्लू अर्जुन ओ बहुत बड़ा स्टार है, जमीन पे बैठेगा आज भी। वाह, ये क्वालिटी है उनकी। यू हैव नोटिस दिस? ऑफ कोर्स, मैंने तो साउथ इंडस्ट्री को बहुत डेप्थ तक देखा है, 2 फिल्में करी हैं, तो काफ़ी क्लोजनेस देखने को मिला मुझे उनके साथ। क्योंकि देखिए वुमेन्स पे बहुत सारी मूवीज आ रही है जिसमें वुमेन अकेली ही फिल्म को लीड कर रही है। कंगना बहुत अच्छी मूवीज लेके आई। सारी फ्लॉप, सारी फ्लॉप, मुंह फटा है ना इसलिए। आपको क्या लगता है कि वुमेन्स के लिए अकेले फिल्म लीड करके उसको चला पाना या पूरी फिल्म को अकेले ही ले जाना कितना मुश्किल हो गया है? क्या आपको लगता है कि ये मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री है, इस वजह से प्रॉब्लम्स होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। कर सकती है, जैसे कि हमारे अब जो विद्या बालन है, जी वो, उनको कोई ज़रूरत नहीं है किसी मेल एक्टर की, कर सकती हैं। और ये नीना गुप्ता, जी। वो भी कर सकती हैं। इनको कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई मेल एक्टर हो इनके साथ, पूरी फिल्म को संभाल सकती हैं। अभी कौन सा सोशल सेंसेशन आप लेके आ रहे हैं चाय के बाद? बिकॉज एक्सपेक्टेशंस बहुत है, छोटी छोटी वीडियोस, आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं, ये एग्जांपल है। अभी नेक्स्ट कौन सा सोशल सेंसेशन आप दिमाग में है कि आप छोटी छोटी वीडियोस बना बना के अपने फैंस के दिल तक पहुँचने वाले हैं? हाँ, एक है, जी। एक है, बताऊंगी नहीं। अच्छा, वो भी सरप्राइज है? Yes, वो so मैं you're आजकल directing नहीं- yourself, you're acting also? आई एम एक्टिंग ऑल्सो। You're directing also? नहीं, उसके लिए तो स्टाफ है। अच्छा, चलिए, देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी शायद नमनदीप नहीं बता रही हैं, लेकिन जो मुझे उनकी स्माइल से यही लग रहा है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक बड़े सरप्राइज के साथ सामने आएंगी। व्हाट ऑल यू हैव टू से टू द ऑडियंस, बिकॉज इतना प्यार आपको मिल रहा है, और आने वाले टाइम में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आप अभी तो नहीं, लेकिन फिलहाल शायद नेक्स्ट इंटरव्यू में हम उसके लिए आपका इंटरव्यू कर रहे हो। व्हाट ऑल यू हैव टू से टू ऑडियंस? मैं चाहती हूँ आप लोग अपना जो प्यार है वो ऐसे ही बनाए रखो, और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करो, और सबके साथ अच्छा बिहेव रखो, बस। चलिए रमनदीप जी, आप हमारे स्टूडियो आए, हमसे बात की, और हम यही कहेंगे कि बहुत सारी चीज़ें तो अभी उन्होंने नहीं हमारे साथ खोली है, क्योंकि सरप्राइज को सरप्राइज के तौर पर ही रखा है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो उनकी जो मुस्कुराहट है, उनके चेहरे की जो मुस्कुराहट है, वो इस बात की गवाह दे रही है कि जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं वो वाकई में बहुत अच्छे होने वाले हैं, जिसको देखने के बाद आप रमनदीप पे अपना प्यार लुटाएंगे और फैंस थिएटर्स तक जरूर पहुंचेंगे उनकी परफॉर्मेंस को देखने के लिए। थैंक यू सो मच रमनदीप जी, आप ऐसे ही एंटरटेन करते रहिए और ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स के साथ सोशल सेंसेशन बनते रहिए, और हमें आपका उस वीडियो का भी इंतजार रहेगा जिसके बारे में आपने अभी भी हमारे लिए सरप्राइज रखा है। जी, धन्यवाद। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप बने रहिए बार 24 के साथ।